जय हिंद स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि 30 सितंबर को आपका 70th बीपीएससी एग्जाम होने वाला है, तो मैं बता दूं कि अब इसकी जो संभावना है ये बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और सितंबर आने में बहुत ही कम दिन बचा है। तो अब सवाल उठता है कि फिर 70th बीपीएससी कब तक होने की संभावना है। तो पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इसके हिसाब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एग्जाम नवंबर के बाद ही होगा। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अपना पढ़ाई करते रहें, फिजूल में यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च ना करें। आप केवल और केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी तैयारी को धार दें। आप 30 सितंबर को ही एग्जाम डेट समझकर अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और उसके बाद अगर जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है उसे आप बोनस समझे और भगवान का आशीर्वाद समझे। अभी तक वेरियस डिपार्टमेंट से केवल 350 वैकेंसीज ही आयोग को मिले हैं और अभी तक सभी रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए? तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो केवल और केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे, वो नोटिफिकेशंस की चिंता नहीं करेंगे। वहीं पे जितने भी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो केवल वीडियोस को खंगाल रहे होंगे। तो आप भी सीरियस स्टूडेंट बनिए, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 2 मंथ समय होगा। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपने साल भर में क्या पढ़ाई किया है, इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एग्जाम से पहले के 2 से 3 मंथ में आपने कैसी तैयारी की है, आप उस पर ध्यान दें। जितना घंटा आप बैठ सकते हैं, जितना घंटा आप में सहने की ताकत है, आप में पढ़ाई करने की ताकत है, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही 2 से 3 मंथ आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। बस ये 2-3 मंथ की बात है, जितना जान लगा सकते हैं आप लगा दें। उसके बाद तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो ही बताएगा कि आपने कितना पढ़ाई किया था। इसके साथ में आपको अब किन किन चीज़ पे फोकस करना है, तो सबसे पहले आज के डेट में जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, तो आप करंट अफेयर्स पे फोकस करें। इसके साथ में साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पे, स्पेशली बायोलॉजी पे आप फोकस करें और थोड़ा डीप में जाकर देखें। अगर साइंस का आप किताब पूछे कि कहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो रेलवे की एक स्पीडी बुक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इस बुक को अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। इसके साथ में बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़ें, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों को देखें। और ओवरऑल बोलूँ तो आप किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, इकोनॉमिक्स भी पढ़ें, मैथ्स भी अभी समय है। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ही जीरो हैं, फिर भी आप अगर एवरी डे 30 मिनट भी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में 4 to 5 मार्क्स तो ले ही आएंगे आउट ऑफ 10 मार्क्स। इसके साथ में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, तो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पीवाईक्यू को ज़रूर देखें, क्योंकि यही पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि कौन सा टॉपिक्स है जिस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसके साथ जाते जाते मैं एक टिप्स और बताना चाहूँगी। देखिए, अपने स्टडी को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट, उसके बाद लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप ध्यान दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, क्योंकि सवाल इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मोबाइल नहीं खंगाल रहे, बल्कि वो किसी कोने में आपसे कहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो जितने भी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सावधान हो जाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। थैंक यू।